जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की जो हमारे पास सबसे बड़ी खबर है, कलयुगी मां ही निकली नाबालिग बेटी की सौदागर। पूरे पैसे न मिलने पर गड़ी अपहरण की झूठी कहानी। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। पहले मैं आपको इस खबर की भूमिका बताता हूँ, उसके बाद बात करेंगे खबर की सुर्खियों से। तो पहली बार मैंने प्रयास किया है कि एआई से बनाए गए एनिमेशन के माध्यम से मैं आपके सामने ये पूरी कहानी रखूंगा। अगर आपको ये एनिमेशन वाला आइडिया पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखे, नहीं आए तो नो लिखे। तो अब बात करते हैं आगे की खबर की। पैसे की कमी से जूझ रही नीलम ने चंद पैसों के लिए अपनी नाबालिग बेटी को महज 2 लाख रुपए में बेच दिया। पूरे पैसे ना मिलने पर नीलम ने नाबालिग बेटी के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया तो नीलम ही पूरे प्रकरण की सूत्रधार निकली। सबसे पहले खबर की सुर्खियां। नाबालिग युवती के अपहरण की घटना का दून पुलिस ने किया पर्दाफाश। पीड़ित नाबालिग की मां ही निकली पूरे प्रकरण की सूत्रधार। पीड़िता की मां ने ही 1.5 लाख रुपए में किया था अपनी बेटी का सौदा। सौदे की पूरी रकम न मिलने पर गढ़ी थी नाबालिग के अपहरण की झूठी कहानी। घटना में शामिल पीड़िता की मां समेत 4 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों से पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों की निशानदेही पर अपहृत नाबालिग युवती को मुजफ्फरनगर से किया बरामद। अब पूरी कहानी समझते हैं एआई द्वारा जनरेट एनिमेशन के माध्यम से। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उत्तराखंड की एक ऐसी सच्ची घटना की तह तक जाने वाले हैं जो सच में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये 100% सच है। देहरादून का एक ऐसा खौफनाक राज जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केस की गहराई में चलते हैं। कहानी शुरू होती है 5 जुलाई से, एक आम दिन जो अचानक एक खौफनाक मोड़ ले लेता है। देहरादून के राजपुर पुलिस स्टेशन में एक महिला पहुंचती है। नाम है नीलम। वो पूरी तरह बदहवास थी, घबराई हुई। उसकी शिकायत थी कि उसकी 15 साल की बच्ची का किसी ने अपहरण कर लिया है। एक मां को इस हालत में देखकर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई। पहली नजर में ये एक आम किडनैपिंग का केस लग रहा था, जिसे जल्द से जल्द सुलझाना पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। अब आते हैं सुराग और पुलिस जांच पर। देखिए, मामला एक 15 साल की बच्ची का था, तो पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल वॉ फुटिंग पर काम शुरू हुआ। मोबाइल सर्वेलेंस का सहारा लिया गया, शहर भर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, और हाँ, जो हमारी पुलिस का पुराना और सबसे भरोसेमंद तरीका है, मैनुअल इंटेलिजेंस या मुखबिर, उन्हें भी पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया था। एक एक सेकंड बहुत कीमती था, और पुलिस की यह मेहनत रंग भी लाई। लेकिन जो डिजिटल और ग्राउंड लेवल के सुराग मिल रहे थे ना, उन्होंने पुलिस का रुख देहरादून से सीधे उत्तर प्रदेश की तरफ मोड़ दिया, मुजफ्फरनगर तक। अब मामला 2 राज्यों का हो चुका था। खतरे को भांपते हुए देहरादून पुलिस ने बिना कोई शोर मचाए तुरंत एक सीक्रेट टीम को मुजफ्फरनगर के लिए रवाना कर दिया, ताकि किडनैपर्स को जरा भी भनक ना लगे। और इसके बाद शुरू होता है रेस्क्यू, और एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुजफ्फरनगर पहुंचते ही पुलिस टीम ने अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर एकदम सटीक रेड मारी, और सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि वो 15 साल की बच्ची बिल्कुल सुरक्षित मिल गई। मौके से 2 लोगों को भी दबोचा गया, मनीष और लवी कुमार। अब आप सोचेंगे, चलिए केस सॉल्व हो गया, बच्ची मिल गई और किडनैपर्स पकड़े गए। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अभी शुरू ही हुई थी। जब पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मनीष और लवी से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने एक ऐसा सच उगला जिसने पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस लड़की को किडनैप नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसे खरीदा था। मतलब सोचिए जरा, खरीदा था। ये खुलासा इस पूरे मामले को एक आम अपहरण से बदलकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाले अपराध में तब्दील कर देता है। अब देखते हैं इस खौफनाक मानव तस्करी के नेटवर्क को कि ये पूरा जाल आखिर बुना कैसे गया। पूछताछ में जो सप्लाई चेन सामने आई, वो सच में आपको अंदर तक हिला देगी। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उस बच्ची को पिंकी नाम की एक महिला को सौंपा गया। और किसने सौंपा? खुद उसकी मां नीलम ने। इसके बाद पिंकी मलिक ने एक ब्रोकर की तरह काम किया और उस बच्ची को लवी कुमार को दे दिया, और फिर फाइनली लवी ने उसे मनीष नाम के शख्स को बेच दिया। मतलब ये कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था, ये एक पूरी तरह से सोची समझी क्रिमिनल सप्लाई चेन थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मनीष ने इस बच्ची को खरीदा क्यों?
पूछताछ में पता चला कि मनीष इस पूरी चेन का एंड बायर यानी अंतिम खरीदार था और उसने इस 15 साल की मासूम को खरीदा था शादी करने के लिए। लेकिन इस पूरे खौफनाक सौदे की शुरुआत कहां से हुई? दरअसल कुछ वक्त पहले देहरादून में एक फंक्शन के दौरान नीलम की मुलाकात पिंकी मलिक से हुई थी। बातों बातों में नीलम ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का रोना रोया और बस पिंकी ने इसी मजबूरी को मौके में बदल दिया। उसने कहा कि उसे एक लड़की की जरूरत है जिसके बदले वो मोटी रकम दे सकती है, और यहीं से एक मां द्वारा अपनी ही बेटी का सौदा करने की एक खौफनाक साजिश रची गई। मां नीलम ने अपनी बेटी की कीमत लगाई थी 1.5 लाख रुपए। इसके बाद बिचौलियों ने अपना कमीशन जोड़ा और लवी ने उसे मनीष को बेचा पूरे 2 लाख रुपए में। मतलब बीच में 50,000 का सीधा मुनाफा इन दलालों ने कमाया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच था। नीलम को एडवांस के तौर पर सिर्फ 80,000 रुपए ही दिए गए थे। और ये जो नंबर है ना, 80,000 रुपए, इसे याद रखिएगा, क्योंकि यही वो आंशिक रकम थी जो मां के हाथ लगी थी। नीलम को बाकी पैसे बाद में मिलने वाले थे और यही अधूरा पेमेंट और बाकी पैसों का इंतजार आगे चलकर इस पूरे ताश के महल को गिराने की सबसे बड़ी वजह बना। दरअसल हुआ ये कि जब डील के मुताबिक नीलम को बाकी का पैसा नहीं मिला तो वो बौखला गई। उसके दिमाग में 2 चीजें चल रही थीं। एक तरफ पैसों के डूबने का गुस्सा और दूसरी तरफ अपनी ही बेटी को बेचने के जुर्म में पकड़े जाने का खौफ। इसी डर और लालच के कॉकटेल ने नीलम से वो झूठी कहानी घड़ी और वो थाने पहुंच गई अपहरण की एफआईआर लिखवाने। उसे लगा वो ऐसा करके खुद को बचा लेगी। तो इस पूरी कहानी का अंतिम परिणाम क्या निकला? देखिए, इस केस के 2 बिल्कुल अलग चेहरे थे। जो पुलिस को बताया गया और दर्ज हुआ वो था एक 15 साल की बच्ची का डरावना अज्ञात अपहरण। लेकिन पुलिस ने जो सच खोदकर निकाला वो था महज कुछ पैसों के लालच में एक मां द्वारा अपनी ही बच्ची का किया गया घिनौना सौदा। मतलब जिस रिश्ते को दुनिया में सबसे महफूज माना जाता है, खतरा वहीं से निकला। लेकिन राहत की बात यह है कि पुलिस ने हर एक कड़ी को बड़ी ही बारीकी से जोड़ लिया। मुजफ्फरनगर से मनीष और लवी को उठाया गया, वहीं से मास्टरमाइंड बिचौलिया पिंकी मलिक भी पकड़ी गई और आखिर में इस पूरी साजिश की जड़ वो मां नीलम देवी, उसे देहरादून के सहस्त्रधारा रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं सीओ डालनवाला नितिन मलिक। 5/7/2026 को नीलम देवी द्वारा जो विक्टिम की मदर है उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री जो है वो गायब है। उसके संदर्भ में एसएसपी देहरादून महोदय की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था। इसमें मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से और जो हमारा मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से इसमें सुराग रसी पता रसी करी गई। इसमें डिटेल्स मिले कि मुजफ्फरनगर में ये बच्ची भी है और इस बच्ची को बरामद किया गया था वहाँ से। और फर्दर डीप डाइव करने में पता चला कि इसमें पिंकी देवी, पिंकी मलिक, इसके अलावा मनीष और एक अन्य अभियुक्त लकी, इन लोगों के द्वारा बच्ची को खरीदा गया था 1.5 लाख रुपए में। इसमें नीलम देवी बच्ची की माता भी इन्वॉल्व थी और इसमें लकी कुमार से शादी कराने के लिए ये किया गया था। उक्त अभियुक्तों की अरेस्टिंग करी गई है। इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगर अन्य कोई साक्ष्य आते हैं और अन्य किसी अभियुक्त के बारे में जानकारी हासिल होती है तो उन पर भी उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।